रियल एग्जाम प्लेटफॉर्म में मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैथ में हमारा टॉपिक चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस। कल हमने प्रॉफिट एंड लॉस में फंडामेंटल क्लियर किया था कि प्रॉफिट एंड लॉस में चीजें कैसे बनते हैं, उनका यूज कैसे करते हैं। मैंने आपको कल 2-3 मेथड बताए थे, लगभग 3 मेथड का यूज किया था हमने। प्रत्येक प्रकार के क्वेश्चन करके 3 मेथड का प्रयोग हर क्वेश्चन में किया था। आज उसी पे कुछ बेसिक क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन करेंगे। आज के सभी क्वेश्चन आसान क्वेश्चन होंगे, फिर धीरे धीरे इस पे क्या करेंगे, लेवल हाई लेके जाएंगे, अच्छे क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे धीरे धीरे। तो आज का पहला क्वेश्चन आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। क्वेश्चन क्या है, कोई व्यक्ति एक वस्तु को 500 रुपए में खरीदता है, 700 रुपए में बेचता है, उसका लाभ या हानि परसेंट याद करो। 700 रुपए में एक वस्तु 500 रुपए में एक वस्तु खरीदी जाती है और 700 रुपए में उस वस्तु को बेच दिया जाता है। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि उसे प्रॉफिट होता है, लॉस होता है। प्रॉफिट होता तो कितने का होता, लॉस होता तो कितने का होता है। क्लियर है? आपने क्वेश्चन देखते ही कर लिया होगा। मैं एक बार इस क्वेश्चन को बता देता हूं। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी को आता है। क्या है, सीपी यानी कि क्रय मूल्य उसका 500 रुपए, विक्रय मूल्य एसपी कितना है, 700 रुपए का है। तो आप बता सकते हो कि यदि एक वस्तु को 500 में खरीद कर 700 में बेचा जाए तो क्या होता है, प्रॉफिट होता है। ये तो आप सभी निकाल सकते हो कि प्रॉफिट होता है कितने का होगा, 200 रुपए का प्रॉफिट। क्लियर है? कितने का प्रॉफिट होगा, 200 रुपए का प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट कितने का होता है, 200 का। परसेंटेज निकालना है, किससे निकालते हैं, क्रय मूल्य से निकालते हैं। क्रय मूल्य कितना है, 500 रुपए। परसेंटेज के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई। कितना आएगा, इसे मैं डिवाइड करता हूं तो कितना आएगा, 40%। यानी कि 40% प्रॉफिट पे उस वस्तु को बेचा जाता है। क्लियर है कि उस वस्तु को कितने पे बेचा जाता है, 40% प्रॉफिट पे बेचा जाता है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, फिर से क्वेश्चन समझाने की कोई जरूरत है नहीं, आप सभी कर लोगे। कि इसे रेशियो में बना सकते हो, 5, 7 और 2 का 2 शून्य से शून्य कैंसिल हो जाएंगे। रेशियो किस अनुपात में बनेगा, 5, 7 और 2 के अनुपात में। यानी कि 2 यूनिट का प्रॉफिट होता है कितने यूनिट पे, क्रय मूल्य कितना यूनिट होगा, 5 यूनिट होगा। तो 2/5 यानी 2/5 फ्रैक्शन में है तो इसका परसेंटेज क्या होगा, 2/5 यदि फ्रैक्शन में है तो इसका परसेंटेज क्या होता है, 40% होगा। क्लियर है? यानी कि उसे 40% का प्रॉफिट होता है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। चलिए क्वेश्चन बढ़ाइए। क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु को 1250 में खरीदकर 1000 रुपए में बेचा जाता है, तो हानि प्रतिशत कितनी होगी। हानि प्रतिशत कितनी होगी, 1250 में खरीदते हैं, 1000 में बेचते हैं, तो क्या होगा, कन्फर्म है कि उसे हानि होगी। कन्फर्म है उसे हानि होगी। अब हानि होती कितने की है, 1200 में खरीदता है, 1000 में बेचता है। 1200 में खरीदता है, 1000 में बेचता है, कितने की हानि होगी, 1250 में खरीदता है, यानी 1250 माइनस 1000 करें कितना हो, 250, 250 रुपए का उसे क्या होता है, हानि होती है। अब हानि होती है, परसेंटेज निकालना है, किस पे निकलेगा, क्रय मूल्य पे। कितने में खरीदता है, 1250 में खरीदा। परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, आप सभी ने कर लिया होगा। फिर भी मैं एक बार इस क्वेश्चन को बताता हूं। क्या क्वेश्चन में क्या गिवन है, सीपी है और एसपी है। सीपी यानी कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना दे रखा है, 1250 है। उस वस्तु का क्रय मूल्य 1250 है। उस वस्तु को बेचना कितने पे है, 1000 रुपए में उस वस्तु को बेचा जाता है। 1000 रुपए में उस वस्तु को बेचा जाता है। तो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, तो यहां से लॉस होगा। कितने का होता है, 250 रुपए का लॉस होता है। बोलो क्लियर है क्या, कि लॉस होगा, कितने का होगा, 250 रुपए का। परसेंटेज निकालना है तो 250 का लॉस होता है, किससे निकालेंगे, क्रय मूल्य से। कितना है, 1250। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। क्लियर? परसेंटेज के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब शून्य से शून्य कैंसिल, 250 125 से कितनी बार डिवाइड होता है, 2 बार। कितना आएगा, 20%। यानी कि उसे हानि होती है, कितनी होती है, 20% की हानि होती है। क्लियर है कि उसे 20% की हानि होती है। क्वेश्चन क्या था,
क्वेश्चन क्या था कि एक वस्तु को 1250 रुपए में खरीदा जाता है और उसी वस्तु को 1000 रुपए में बेचा जाता है। एक वस्तु को 1250 रुपए में खरीदा जाता है और 1000 रुपए में बेचा जाता है। तो सबसे पहले तो क्या चेक करना होगा, सबसे पहले तो ये देखेंगे कि उसे प्रॉफिट होता है या हानि होती है। तो आप सभी बता सकते हो कि उसे क्या होगा, लॉस होगा। अब लॉस कितने रुपए का होता है, 250 रुपए का लॉस होता है, 250 रुपए का लॉस होता है। क्लियर है। यदि क्वेश्चन में ये पूछता है कि उसे कितने रुपए का लॉस होता है तो हम बता सकते थे 250 रुपए का लॉस होता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या निकालना हमें क्वेश्चन में निकालना कि लॉस परसेंट कितना होता है, हानि परसेंट कितना होता है। तो परसेंट के लिए क्या करते हैं, 250 का लॉस होता है कितने पे, क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य कितना है, 1250 है। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कितने का लॉस होगा, 20% का लॉस होता है। क्लियर है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, आप सभी कर लिए होंगे। अब अगला क्वेश्चन बनाते हैं, इससे अगला क्वेश्चन बनाते हैं। तो जो क्वेश्चन अगला आपको दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु को 1400 रुपए में बेचने पर 40% प्रॉफिट होता है। यानी कि किसी वस्तु को 1400 रुपए में बेचने पर 40% का लाभ होता है। उस वस्तु पर 20% का लाभ लेने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए। यह पिछले क्वेश्चन के थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बनाइए आप कि एक व्यक्ति क्या करता है, एक वस्तु को क्या करता है कि 1400 रुपए में बेचता है। एक वस्तु को 1400 रुपए में बेचा जाता है तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होता है, 40% का प्रॉफिट होता है। 40% का प्रॉफिट होता है। यदि उसी वस्तु को 20% प्रॉफिट पे बेचा जाए तो उसका मूल्य कितना होगा, यानी कि कितने रुपए में बेची जाएगी। क्लियर है। इस क्वेश्चन को बनाइए आप। ये पिछले क्वेश्चन से थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। चलिए क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। तो आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। अब इस क्वेश्चन को मैं बताता हूं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप ज्यादा से ज्यादा 6 या 7 सेकंड में क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हो। मैं एक बार चीज समझाता हूं, फिर मैं इसे डायरेक्ट बनाऊंगा। क्या है कि सीपी होगी, एक वस्तु है तो उसकी सीपी भी होनी चाहिए, एसपी भी होनी चाहिए। ये दो चीज होगी। यानी कि क्या गिवन है कि 40% प्रॉफिट पे बेचा जाता है तो प्रॉफिट भी होगा। प्रॉफिट कितना होगा, 40%। प्रॉफिट पे बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य क्या होगा, 140% होगा। बोलो क्लियर है क्या कि विक्रय मूल्य क्या होगा, 140%। और वस्तु का क्रय मूल्य क्या होता है, 100% होता है। ये तो आप सभी जानते हो कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या होता है, 100% होता है। पहले इसे बेसिक से करेंगे, फिर इसे डायरेक्ट बनाएंगे, फिर इसी क्वेश्चन को रेशियो से बताऊंगा मैं। तो क्या गिवन है, फर्स्ट कंडीशन में क्या गिवन है कि 40% प्रॉफिट पे बेच के उसे 1400 रुपए में बेचा जाता है। यानी कि उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, 1400 रुपए, और परसेंटेज कितना है, 140% है। 1400 रुपए यदि 140% है तो क्या 100% निकाल दें तो क्या होगा, उसका क्रय मूल्य निकल जाएगा। 100% निकाल दें तो उसका क्रय मूल्य आ जाएगा। क्रय मूल्य कितना होता है, 1000 रुपए होता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, 1000 रुपए होगा। अगली कंडीशन क्या है कि उसी वस्तु को 20% प्रॉफिट पे बेचा जाए। उसी वस्तु को 20% प्रॉफिट पे बेचा जाए। तो यदि 1000, अब ये इसी वस्तु के बारे में बोल रहा है तो 1000 100% है। 20% प्रॉफिट पे बेचा जाए तो किस पे बिकेगी, 120 पे बिकेगी, 120 पे बिकेगी। तो अब कितने रुपए की बिकेगी वो, अब कितने की बिकेगी, 1200 रुपए। यानी कि अब 1200 रुपए की बिकेगी। क्लियर है कि पहले उस वस्तु जब उसे 40% प्रॉफिट पे बेचा जा रहा था तब वो वस्तु 1400 रुपए में बिक रही थी। यदि उसी वस्तु को 20% प्रॉफिट पे बेचा जाए तो वह 1200 रुपए में बिकेगी। क्लियर है। अब मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट समझाने की कोशिश करता हूं। इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट बताता हूं। डायरेक्ट बनता कहां से है, पहले ये देखेंगे कि फर्स्ट कंडीशन क्या आ गई हमारे पास कि 40% प्रॉफिट पे बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य क्या होगा, 140 होगा। क्रय मूल्य क्या होगा, 100% होगा।
दूसरी कंडीशन के लिए भी वही वस्तु है, तो उसी वस्तु का क्रय मूल्य तो 100% होगा, वस्तु का क्रय मूल्य 100% होगा। प्रॉफिट में क्या चेंज हो रहा है कि 20% प्रॉफिट पे बेचा जाता है, अब सिर्फ 20% प्रॉफिट पे बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा 120% होगा। बोलो क्लियर है क्या कि विक्रय मूल्य क्या होगा 120% होगा। क्या कोस्टेंट है यहाँ पे, कोस्टेंट क्या दिखाई दे रहा है आपको, उस वस्तु का क्रय मूल्य कोस्टेंट है, उस वस्तु का क्रय मूल्य कोस्टेंट, यानी कि दोनों कंडीशन में वस्तु का क्रय मूल्य 100% है, दोनों कंडीशन में वस्तु का क्रय मूल्य 100% है। क्या डिफरेंस हो रहा है, प्रॉफिट में डिफरेंस हो रहा है, प्रॉफिट में डिफरेंस होने की वजह से उसकी एसपी यानी विक्रय मूल्य में भी डिफरेंस होगा। बात को आराम से समझना कि सिर्फ सीपी क्रय मूल्य, दोनों कंडीशन में क्रय मूल्य कांस्टेंट है, क्लियर है कि दोनों कंडीशन में क्रय मूल्य उस वस्तु का कांस्टेंट है। डिफरेंस किसमें हो रहा है, उसके प्रॉफिट में डिफरेंस हो रहा है। फर्स्ट कंडीशन में 40% प्रॉफिट था, दूसरी कंडीशन में 20% प्रॉफिट है। प्रॉफिट में चेंज होने की वजह से उसकी एसपी यानी विक्रय मूल्य में भी चेंज होगा, उसके विक्रय मूल्य में भी चेंज होगा। अब पहले वो वस्तु 140% में बिक रही थी, अब वो वस्तु 120 में बिक रही है, क्योंकि पहले 40% का प्रॉफिट होता था, अब सिर्फ 20% का प्रॉफिट होता है। तो क्या कंडीशन बनेगी कि पहले वस्तु कितने में बिक रही थी, 1400 रुपए में बिक रही थी, पहले वस्तु 1400 में बिक रही थी, कितने परसेंट पे 140%, यानी 1400 कितनी परसेंट है 140 है। और निकालना क्या कि 20% प्रॉफिट के बाद वो वस्तु कितने में बिकेगी, यानी कि 120%। अब क्या निकालना है, उसका 120% निकालना है, क्लियर है कि अब उसका 120 निकालना है। तो क्या होगा, शून्य से शून्य डिवाइड होगी, ये इसे 10 बार डिवाइड करेगा तो कितना आएगा 1200, यानी कि अब उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा 1200 की। तो इन सभी की चीजों को आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ समझाया कि ये चीजें बनती कैसी है, क्या क्वेश्चन रहता है, किस कारण ये डायरेक्ट क्वेश्चन निकलता है। तो आप सभी आप बता सकते हो कि इस प्रकार करते हैं तो क्या क्वेश्चन रहता है, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे उसमें क्या होगा सीपी कांस्टेंट होगी, उसमें सीपी कांस्टेंट की। जब इस प्रकार के क्वेश्चन करेंगे तब ये देखेंगे कि सीपी कांस्टेंट कैसे होती है और एसपी कांस्टेंट कैसे होती है, ये फिर देखेंगे, क्लियर है। तो आप अब इसे लिख सकते हो कि 14% 40% का प्रॉफिट होता है तो कितने की बिकेगी 140% की बिकेगी, और 20% का प्रॉफिट चाहिए उसी वस्तु पे तो कितने बिकेगी 120 से बिकेगी, यानी कि 140% 1400 है तो 120% क्या होगा, हम निकाल देंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर आ जाएगा, क्लियर है। अब इसी क्वेश्चन को मैं क्या करता हूं, इसी क्वेश्चन को मैं रेशियो से बताता हूं। तो रेशियो से करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहली कंडीशन में क्या दे रखा है 40% प्रॉफिट, यानी कि पहली कंडीशन के अनुसार क्या प्रॉफिट है 40% का प्रॉफिट पे बेचा जाता है, 40% प्रॉफिट पे बेचा जाता है। तो क्या बनेगा सीपी और एसपी, फर्स्ट कंडीशन की सीपी और एसपी क्या होगी 40% की मीनिंग क्या होती है, आप सभी जानते हो कि 2/5 होती है। प्रॉफिट होगा तो क्या होगा ऐड हो जाएगी तो 5 से क्या बनेगा 7 बनेगा। बोलो क्लियर, बोलो क्लियर है क्या कि 5 से 7 बनेगा। अब दूसरी कंडीशन आएगी, दूसरी कंडीशन के बारे में क्या गिवन है कि 20% सिर्फ उसी वस्तु को 20% प्रॉफिट पे बेचा जाए, तो 20% प्रॉफिट की मीनिंग आप सभी जानते हो कितनी होती है 1/5 होती है, यानी 1/5 होती है, क्लियर है। अब यदि आंसर दूसरी कंडीशन में भी सीपी और एसपी होगा, अब यदि सीपी 5 यूनिट हो तो एसपी कितनी होना चाहिए 6 यूनिट होनी चाहिए, ये कंडीशन बनेगी। बोलो ये कंडीशन बनेगी। तो इस क्वेश्चन को जब मैंने आपको बेसिक से बताया था तब क्या कांस्टेंट था, इसी क्वेश्चन में क्या कांस्टेंट था क्रय मूल्य कांस्टेंट है, तो दोनों के रेशियो का क्रय मूल्य का यूनिट भी कांस्टेंट होना चाहिए, दोनों के रेशियो के क्रय मूल्य का यूनिट भी कांस्टेंट होना चाहिए। यहाँ पे कितना यूनिट है 5 यूनिट है, फर्स्ट कंडीशन पे 5 यूनिट है, दूसरी कंडीशन में भी कितना यूनिट है 5 यूनिट है, यानी कि दोनों कंडीशन में वस्तु का क्रय मूल्य का रेशियो में यूनिट समान है, क्लियर है कि दोनों कंडीशन में वस्तु के क्रय मूल्य का रेशियो में यूनिट समान है। अब क्या करते हैं, फर्स्ट कंडीशन के अनुसार कितने यूनिट से बिकती है, वो 7 यूनिट से बिकती है,
फर्स्ट कंडीशन के अनुसार वो वस्तु 7 यूनिट से बिकती है, तो 7 यूनिट का मान कितना है, 1400 है। तो 1 यूनिट का मान क्या होगा, ये इसका कितनी बार मल्टीप्लाई है, ये इसका कितनी बार मल्टीप्लाई है, 200, यानी कि 1 यूनिट का मान अब क्या होगा, 200 होगा। हमें क्या चाहिए, 20% प्रॉफिट पे बेचेंगे इस वस्तु को, 40% प्रॉफिट पे नहीं बेच के, तो क्या करें, हमें 6 यूनिट का मान निकालना है, हमें 6 यूनिट का मान निकालना है। तो 1 यूनिट का मान यदि 200 है तो 6 यूनिट का मान क्या होगा, 1200 होगा। बोलो क्लियर है क्या, कि 6 यूनिट का मान क्या होगा, 1200 होगा। क्लियर है। मैं इसे एक बार फिर से समझाता हूं, इसे एक बार मैं फिर से समझाता हूं, देखना। फर्स्ट कंडीशन में 40% का प्रॉफिट पे वस्तु को बेचता है, वो व्यक्ति क्या करता है कि उस वस्तु को 40% प्रॉफिट पे बेचता है। तो 40% की मीनिंग क्या होती है, 2/5 होती है। प्रॉफिट पे बेचेगा तो ऐड होगी, यानी कि उस वस्तु का सीपी 5 यूनिट है तो एसपी क्या होगा, 7 यूनिट होगा। उस वस्तु का क्रय मूल्य यदि 5 यूनिट है तो विक्रय मूल्य क्या होगा, 7 यूनिट होगा। क्लियर है। फर्स्ट कंडीशन सोल्व हो गई। अब दूसरी कंडीशन पे चलते हैं। दूसरी कंडीशन में क्या गिवन है कि उसी वस्तु को, सेम वस्तु है, वस्तु में कोई चेंज नहीं हो रहा है, उसी वस्तु को 20% प्रॉफिट पे बेचा जाए। अब यदि उसी वस्तु को 20% प्रॉफिट पे बेचा जाए तो 20% की मीनिंग क्या होती है, 1/5 होती है। प्रॉफिट होता है तो ऐड कर देंगे, यानी उस वस्तु को अब 5 यूनिट यदि उस वस्तु का क्रय मूल्य है तो 6 यूनिट क्या होगा, उसका विक्रय मूल्य होगा। बोलो क्लियर है क्या, कि उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, 6 यूनिट होगा। क्लियर। फर्स्ट कंडीशन में विक्रय मूल्य कितना है, 7 यूनिट है, और वस्तु बिकती कितनी है, वास्तव में वस्तु कितने में बिकती है, 1400 रुपए में बिकती है। और कितने यूनिट है, रेशियो में 7 यूनिट है, 7 यूनिट रेशियो में क्वेश्चन में 1400 रुपए, यानी कि 7 यूनिट का मान कितना है, 1400 है, तो 1 यूनिट का मान क्या होगा, 200 होगा। क्लियर है। 1400 को 7 से डिवाइड करते हैं तो कितना होगा, 200 आएगा। 1 यूनिट का मान कितना है, 200 है। हमें कितना यूनिट चाहिए, 6 यूनिट का मान निकालना है। हमारे पास यदि 6 यूनिट का मान आ जाए तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो 6 को 1 यूनिट का मान यदि 200 है तो 6 को मैं 200 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आएगा, 1200 आता है। क्लियर है कि उस वस्तु को 20% प्रॉफिट पे बेचा जाए तो कितने बिकेगी, 1200 बिकेगी। क्लियर है। मेथड समझ में आ गया होगा। कल जब हमने फंडामेंटल किया था तब मैंने इस मेथड को आपको 2-3 क्वेश्चन में लगा के बताया था, आपको मेथड अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब इससे अगला क्वेश्चन बनाते हैं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। अभी तो आपको ये लग रहा होगा कि इसे रेशियो बनाते हैं तब ये कठिन बनता है, पर जैसे जैसे आगे करेंगे, हाई लेवल के क्वेश्चन करेंगे, तब ये रेशियो ही काम आएगा। परसेंटेज से क्या करेंगे, फ्रैक्शन में मान आ जाए तो परसेंटेज में फंस जाएंगे। पर लेकिन आपको सारे मेथड आने चाहिए, जिस मेथड से कम टाइम लगे उस मेथड का यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन बनाते हैं। तो क्वेश्चन क्या है अगला, किसी वस्तु को 900 रुपए में बेचने पर 12.5% का लाभ होता है, उसी वस्तु को 12.5% हानि पर बेचा जाए तो अब विक्रय मूल्य क्या होगा। इस क्वेश्चन को बनाइए। पहले उसे प्रॉफिट पे बेचता है, फिर उसे हानि पे बेचता है। प्रॉफिट कितना लेता है, 12.5% लेता है, हानि कितना लेता है, 12.5% लेता है। क्लियर है। तो इसे पहले तो परसेंटेज से बनाइए, फिर इसे रेशियो से बनाइए। चलिए क्वेश्चन का आंसर कीजिए। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि 900 रुपए में बेचता है, किस कारण बिकती है, 12.5% प्रॉफिट होने के कारण। तो कितने का होगा, 900 की वैल्यू क्या होगी परसेंटेज में, 112.50% होगा। 900 की परसेंटेज में वैल्यू क्या होगी, 112.50% होगा। अब क्या करता है कि इसी वस्तु को, सेम वस्तु को क्या करता है, 12.5% हानि पे बेचता है, तो 100% का मूल्य उसमें से 12.5% माइनस कर दिया तो क्या होगा, 87.50%, यानी कि उस वस्तु का 87.50% निकालना है। तो 900 यदि 112.50% है तो 87.50% निकालें तो क्या होगा, हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो परसेंटेज से आप आसान कर लोगे इसे। अब मैं इसे क्या करता हूँ, रेशियो से बताता हूँ। तो परसेंटेज से तो आप इस क्वेश्चन को कर लोगे। अब मैं इसे क्या करता हूँ, डायरेक्ट रेशियो से बताता हूँ। इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट रेशियो से बताने की कोशिश करता हूँ। 12.5% प्रॉफिट, 12.5% की मीनिंग क्या होती है, आप सभी जानते हो कि 12.5% की मीनिंग क्या होती है, प्रॉफिट होता है, यानी कि 1/8 होती है। क्लियर है। 12.5% की मीनिंग क्या होती है, 1/8 होती है। प्रॉफिट होता तो ऐड कर देंगे, लॉस होता तो हानि कर देंगे। अब क्या कंडीशन बनेगी, फर्स्ट कंडीशन क्या है, सीपी और एसपी की।
तो यदि 8 यूनिट यदि क्रय मूल्य है तो 9 यूनिट क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा। बोलो क्लियर है क्या। फर्स्ट कंडीशन में यदि 8 यूनिट क्रय मूल्य है तो 9 यूनिट क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा। क्लियर है। आगे क्या कंडीशन है, दूसरी कंडीशन के बारे में भी 12.5% का क्या दे रखा है, लॉस देता है, तो 1/8 क्या होगा, माइनस होगा। तो अब दूसरी कंडीशन में सीपी और एसपी का रेशियो क्या होगा, 8 से 7 होगा। बोलो क्लियर है कि 8 से 7 होगा। दोनों जगह क्रय मूल्य सेम होना चाहिए, क्योंकि एक ही वस्तु के बारे में बात कर रहा है, सिर्फ एक ही वस्तु के बारे में बात कर रहा है, तो दोनों जगह क्रय मूल्य का यूनिट सेम होना चाहिए। ये 8 है, ये भी 8 है, यानी दोनों जगह सेम है। क्लियर है। फर्स्ट कंडीशन में कितने यूनिट से बिकती है, 9 यूनिट से बिकती है, और 9 यूनिट से बिकने के कारण कितने रुपए में बिकती है, 900 रुपए में बिकती है, यानी कि 1 यूनिट का मान कितना है, 100 है। क्लियर है कि 1 यूनिट का मान क्या होता है, 100 होता है। निकालना कितना यूनिट का, हमें 7 यूनिट का निकालना है, तो 7 को यदि मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आएगा, 700। कि उस वस्तु को 12.5% हानि पे बेचा जाता, तब कितने में बिकेगी, 700 रुपए में बिकेगी। क्लियर है। आप सभी के समझ में आ गया होगा मेथड। आप इसे परसेंटेज से भी बना सकते हो। परसेंटेज से करेंगे तो क्या करेंगे, 12.5% का प्रॉफिट होता है, तो ऐड कर देंगे 100% में 12.5% ऐड करता हूं तो कितना होगा, 112.50%। किसके बराबर है, 900, यानी कि 900 किसके बराबर है, 112.50%। क्या करता है, अगली कंडीशन में क्या करता है, इसी वस्तु के लिए 12.5% की हानि करता है, यानी कि 87.50%। इसे डिवाइड करें तो वो 700 आएगा, यानी कि उस वस्तु को 12.5% की हानि पे बेचा जाता है, लॉस पे बेचा जाता है, तब यह वस्तु 700 रुपए में बिकती है। क्लियर है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, आप सभी ने क्वेश्चन कर लिया होगा। अब अगला क्वेश्चन बनाते हैं। सभी क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है आज के। कल हमने फंडामेंटल किया था, आज इस पे कुछ बेसिक क्वेश्चन करते हैं। धीरे धीरे चीजों को एक हाई लेवल तक लेके जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु को 20% लाभ पे बेचने पर 300 रुपए में बेचा जाता है, उसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचने में कितने रुपए में बिकेगा। इस क्वेश्चन को बनाइए कि 20% प्रॉफिट पे बेचते जब 300 में बिकती है, जब 25% प्रॉफिट पे बेचेंगे तब कितने बिकेगी। या तो परसेंटेज से करेंगे तो डायरेक्ट बनाइए, आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत है नहीं। मैंने बता दिया कि डायरेक्ट क्यों, किस कारण बनता है, कैसे डायरेक्ट निकलता, कैसे, क्योंकि क्या सेम है, वस्तु का क्रय मूल्य दोनों कंडीशन में सेम है, तो इसे डायरेक्ट बनाइए। डायरेक्ट कैसे बनेगा, फर्स्ट कंडीशन में 20% का प्रॉफिट होता है तो कितना होगा, 120%। 120% की मीनिंग कितनी है, यानी वस्तु कितने में बिकती है, 300 रुपए बिकती है। 120 किसके बराबर है, 300 के बराबर है। किस में बेचना, दूसरी कंडीशन के अनुसार किस में बेचना है, 25% प्रॉफिट पे बेचना चाहिए। तो 120 यदि 300 है तो 125% क्या होगा, हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो आप बना सकते हो, इसे आराम से बना दोगे, परसेंटेज से तो कोई दिक्कत है नहीं। मैं इसे रेशियो से बता देता हूं। इसी क्वेश्चन को मैं क्या करता हूं, रेशियो से बता देता हूं। फर्स्ट कंडीशन में 20% प्रॉफिट करता है, फर्स्ट कंडीशन में क्या करता है, 20% प्रॉफिट करता है, और दूसरी कंडीशन में 25% प्रॉफिट पे बेचता है। क्लियर है। तो 20% की मीनिंग आप सभी के रट गई होगी, इतने दिनों में आप सभी के रट गई होगी कि 20% के फ्रैक्शन में मान क्या होता है, 1/5 होता है। यानी प्रॉफिट में बेचता तो 5 से 6 में बेचेगा। क्लियर है, 5 से 6 में बेचेगा। ये क्या होगा, रेशियो होगा। दूसरी कंडीशन के अनुसार 25% प्रॉफिट में बेचता है, तो 25% की मीनिंग क्या होती है, 1/4। यानी कि दूसरी कंडीशन के अनुसार उस वस्तु का क्रय मूल्य यदि 4 यूनिट है तो विक्रय मूल्य क्या होगा, 5 यूनिट होगा। बोलो क्लियर है क्या, कि विक्रय मूल्य 5 यूनिट होगा। क्या दोनों कंडीशन में उस वस्तु की सीपी यानी कि क्रय मूल्य समान है, तो दोनों रेशियो में उस वस्तु का क्रय मूल्य समान नहीं है। यहाँ पे 5 यूनिट है, यहाँ पे 4 यूनिट है। इसे बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इस रेशियो को तो मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इस रेशियो को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तब क्या होगा, दोनों जगह उस वस्तु का क्रय मूल्य समान होगा। क्लियर है। तो इसे मैं 20 लिखूंगा, ये 24 बन जाएगा। इसी प्रकार ये भी 20 होगा, और ये क्या होगा, ये 25 होगा। अब क्या कंडीशन गिवन है
कि पहली बार उस वस्तु को 300 रुपए में बेचा जाता है, यानी कि 24 यूनिट का मान कितना है, 300 है। अब उस वस्तु को कितने में बेचा जाएगा, हमें कितने का निकालना है, हमें 25 यूनिट का मान निकालना है। तो 324 यूनिट का मान है, तो 25 यूनिट का मान क्या होगा, 25 से मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आएगा, यदि मैं इसे 25 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आएगा, 312.5%। क्लियर है कि उस वस्तु को यदि 25 यूनिट यानी कि 25% प्रॉफिट में बेचा जाए तो 312.5 रुपए में वस्तु बिके। क्लियर है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। इसे डिवाइड कर लो, 6 से डिवाइड होगा ये 50 बार, ये 4 बार, फिर 2 से डिवाइड होगा 25, ये 2 होगा। 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 625। 625 को यदि 2 से डिवाइड करता हूं तो कितना होगा, 312.5। ये कैलकुलेशन तो आपके माइंड में हो जाना चाहिए, इतनी सिंपल कैलकुलेशन है ये, तो आप सभी कर लोगे। या फिर मैं इसे एक बार फिर से बता देता हूँ, कैलकुलेशन करके ही बता देता हूँ। इसे मैं डिवाइड करूंगा तो किससे डिवाइड होगा, 6 से डिवाइड होगा, ये कितनी बार होगा, ये 50 होगा, और ये क्या 4 होगा। फिर से डिवाइड होगा ये 25, ये 2, यानी कि इसे मैं डिवाइड करता हूं तो कितना आएगा, यहाँ पे 300 है, ये 24, ये 25, ये दोनों 6 से और 2 से यानी कि 12 से डिवाइड होगी, ये दोनों 12 से डिवाइड होंगी तो कितना आएगा, ये 25 होगा, ये 2 होगा। इसे डिवाइड करता हूं तो अब 25 को 25 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 625 होगा, 625 होता है, और इसे 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, वो ही आंसर होगा। कितना आंसर होगा, 312.5%। बोलो क्लियर है, 312.5 होगा। उस वस्तु को यदि 25% प्रॉफिट पे बेचा जाए तो क्या होगा, 312.5 रुपए में वो वस्तु बिकेगी। क्लियर है, 20% पे पहली बार बेचता है, फिर उसी वस्तु को क्या करता है, उसी वस्तु को 25% प्रॉफिट पे दोबारा बेचेगा, यानी कि 20% प्रॉफिट पे पहले बेचता है, यानी कि 120 होती वो, अब क्या करता है, उसे 25% प्रॉफिट पे बेचना चाहता है, तो अब क्या होगी, वो 125 होगी। तो 120 की मीनिंग कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 300 रुपए दे रखा है कि 120% के बराबर कितना है, 300 है, और अब निकालना कितना उसका, 125% निकालना है। तो 300 यदि 120 है तो 125% क्या होगा, हमारे पास कितना आता, 312.5%। क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन बनाते हैं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा, ज्यादा कुछ है नहीं क्वेश्चन में समझाने के लिए। आज के तो सभी क्वेश्चन बेसिक होंगे। तो अब अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। इसी बेस पे एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बनाइए। क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु को 720 रुपए में बेचकर 11.11% की हानि प्राप्त होती है, उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए कि किसी वस्तु को 720 रुपए में बेचा जाता तब उसे हानि होती है, हानि कितनी होती है, 11.11% यानी 11.11% की हानि होती है। निकालना क्या है, उस वस्तु का क्रय मूल्य निकालना। तो 100% क्रय मूल्य होता है, उसमें से जितनी हानि होती है उसे माइनस कर देंगे, जो बच गया परसेंटेज वो किसके बराबर है, 720 के बराबर है। क्रय मूल्य निकालना यानी कि 100% निकालना, तो उसका 100% निकाल लें तो क्या होगा, हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर कीजिए, या तो परसेंटेज से कीजिए इसे, या फिर आप इसे रेशियो से बना सकते हो। रेशियो से करेंगे तो क्या करेंगे, 11.11% कितना होता है, 1/2 यानी कि 1/9 होता है। हानि होता तो माइनस कर देंगे, प्रॉफिट होता तो प्लस कर देंगे, यानी कि लॉस होता तो माइनस कर देते हैं, प्रॉफिट होता तो प्लस कर देते हैं। क्लियर है, क्वेश्चन आपने कर लिया होगा। अब इसे मैं समझाता हूं, कितनी परसेंट की हानि होती है, 11.11% की हानि होती है। फ्रैक्शन में इसका मान क्या होगा, 1/9 होता है। यानी कि पहले यदि वो वस्तु सीपी और एसपी, क्लियर है, ये निकालना। सीपी यदि 9 यूनिट है तो एसपी कितनी होगी, 8 यूनिट होगी। बोलो क्लियर है कि हानि होती है तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्लियर है। और वस्तु का विक्रय मूल्य कितना दे रखा है, उसे विक्रय मूल्य कितने बेचता है, 720 रुपए में बेचता है, यानी कि 8 यूनिट का मान 720 है, तो इसका कितना गुना है, 90 गुना है।
यदि क्रम मूल्य निकालना, क्रम मूल्य कितना यूनिट है, 9 यूनिट है, तो 9 को यदि मैं 90 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आएगा, 810। यानी कि उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, 810 होगा। बोलो क्लियर है क्या, कि उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, 810 होगा। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। यदि 11.11% यानी कि 11.11% का फ्रैक्शन में मान यदि आपको आता है, तो इस क्वेश्चन में आपको पेन छूने की भी जरूरत नहीं होगी। आप सभी जानते होंगे कि 11.11% कितना होता है, 1/9 होता है। हानि होती तो माइनस कर देंगे, यानी कि क्रम मूल्य 9 यूनिट है तो विक्रम मूल्य क्या होगा, 8 यूनिट होगा। 8 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 720 दे रखी है। कितना गुना है, 90 गुना है। किसका निकालना है, क्रम मूल्य निकालना है। रेशियो में कितना यूनिट है, 9 यूनिट है, तो 9 को 90 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आएगा, 810 होता है। यानी कि उस वस्तु का क्रम मूल्य क्या होगा, 810 होगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन बनाते हैं, इससे अगला क्वेश्चन बनाते हैं। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, फ्रैक्शन का मान याद होना चाहिए आपको, बना लोगे। परसेंटेज में भी यही चलता है, प्रॉफिट में भी यही चलता है, और क्या CI SI में भी इसी का यूज होगा। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु को यदि 1100 रुपए में बेचा जाए तो 300 रुपए का लाभ प्राप्त होता है। किसी वस्तु को 1100 रुपए में बेचा जाता है तो 300 रुपए का लाभ होता है। उसका लाभ प्रतिशत कितना है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है, इस क्वेश्चन को बनाइए। चलिए क्वेश्चन बनाइए। इसमें सिर्फ परसेंटेज नहीं है, सिर्फ वस्तु को बेचने का मूल्य दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है, क्रम मूल्य निकाल लेंगे। इस क्वेश्चन को बनाइए। चलिए तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। आपने क्वेश्चन कर लिया होगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को मैं बताता हूं क्या होना चाहिए। वस्तु है तो उसका CP भी होगा, SP भी होगा। SP कितना है, 1100 है। आगे क्या बोलता है कि 300 रुपए का प्रॉफिट होता है, यानी कि लाभ भी होगा, कितने का, 300 है। अब क्रय मूल्य क्या होगा, 1100 में से 300 माइनस कर दूं तो क्या होगा, 800 होगा। क्रय मूल्य क्या होता है, यानी कि CP कैसे बनता है, CP कैसे बनता है, SP माइनस प्रॉफिट होगा तब CP बनेगा, या प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, लॉस को जोड़ देंगे। यानी कि CP के बारे में क्या बोलता है कि CP कैसे बनता है। यदि SP में से प्रॉफिट माइनस करता हूं तो CP आएगा, और यदि यहाँ पे लॉस हो तो SP में लॉस जोड़ दूंगा तो क्या होगा, CP होगा। क्लियर है। SP कैसे निकलता है, SP कैसे निकलता है, CP के अंदर यदि प्रॉफिट होता तो प्रॉफिट जोड़ देंगे, और यदि लॉस होता तो लॉस माइनस कर देंगे, तब क्या आएगा, SP आएगा। क्लियर है। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या दे रखा है, उसका SP यानी विक्रय मूल्य दे रखा है, कितना है, 1100। प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, प्रॉफिट होता है। कितने का होता है, क्वेश्चन के अनुसार 300 का प्रॉफिट होता है। तो 1100 में से यदि मैं 300 माइनस करता हूं तो क्रय मूल्य यानी कि उसकी CP क्या होगी, 800 होगी। बोलो क्लियर है क्या, कि CP क्या होगी, 800 की। अब क्या निकालना हमें, उसका लाभ परसेंट निकालना है। तो कितने का लाभ होता है, 300 का लाभ होता है। कितने पे, 800 पे। क्लियर है। या तो पहले निकाल के देख लेते हैं। इसे मैं डिवाइड करता हूं कितना है, 3/8 यानी कि 37.50% का प्रॉफिट होता है। क्लियर है। या आप वैसे निकाल लो, रेशियो से बना लो। रेशियो 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 3 यूनिट का लाभ होता है 8 यूनिट पे, तो 3/8 कितना फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन है तो किसका फ्रैक्शन होगा, ये 37.50% का फ्रैक्शन मान होगा। 3/8 किसका फ्रैक्शन में मान होता है, 37.50% का। क्लियर। यानी कि 37.5% होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अब आज का अंतिम क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, फिर से कुछ बताना है नहीं क्वेश्चन में। कल से धीरे धीरे अच्छे लेवल के क्वेश्चन बढ़ेंगे। आपको बिल्कुल सिर्फ क्वेश्चन देखने हैं और आंसर बताना है। क्वेश्चन देखते ही आंसर निकल जाएगा आज के। तो आज का अंतिम क्वेश्चन आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु के लागत मूल्य में यदि 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसका मूल्य 220 रुपए हो जाता है। उसका लागत मूल्य क्या था। चलिए क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एक वस्तु है, वस्तु के लागत मूल्य में 10% ऐड कर दिया जाए तो वस्तु का मूल्य कितना हो जाता है, 220 हो जाता है। वस्तु का लागत मूल्य कितना होता है, 100% होता है। 10% ऐड कर दिए तो कितना होगा, 110%। 110% हो जाता है। परसेंटेज में कितना हो रहा है, 110% हो रहा है।
क्यूसेक में कितना हो रहा है, 220 हो रहा है, यानी कि रुपए में तो 220 हो रहा है, परसेंटेज में कितना हो रहा है, 110% हो रहा है, यानी कि 220 110% है। निकालना क्या है, उसकी लागत मूल्य निकालना है, तो 100% का मान निकाल दें तो क्या होगा, हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन को बनाते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं, यानी कि 10% ऐड करता है, 10% ऐड करता है, तो लागत मूल्य 100% है, उसमें 10% और ऐड कर देंगे, कितना होगा, 110%। बोलो क्लियर है क्या? इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 220 रुपए, यानी कि 220 कितना है, 110% है। निकालना कितना, लागत मूल्य निकालना, यानी कि 100% निकालना है, तो इसे कितनी बार डिवाइड करता है, इसे 2 बार डिवाइड करेगा। 2 को मैं यदि 100 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आएगा, 200, यानी कि उस वस्तु का लागत मूल्य, उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, 200 रुपए होगा। क्लियर है? रेशियो से बनाओ तो रेशियो से बना लो, 10% का फ्रैक्शन में मान क्या होता है, 1/10, ऐड करता है तो प्लस कर देंगे, यानी कि 10% का फ्रैक्शन में क्या मान होता है, 1/10 होता है। ऐड कर रहा है तो इसमें ऐड कर देंगे, क्या बनेगा, पहले लागत 10 यूनिट थी तो अब कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 11 यूनिट का मान कितना है, 220 है, 11 यूनिट का मान कितना है, 220, कितना गुना है इसका, 20 गुना है। 10 का 20 गुना निकाल देंगे तो क्या होगा, हमारे पास उस वस्तु की लागत आ जाएगी, कितना होता है, 200 होता है, यानी कि उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है, 200 रुपए। क्लियर है कि उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है, 200 रुपए। आज के लिए सिर्फ इतना ही करते हैं, इससे आगे अगले वीडियो में करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद।